Hello, welcome students. Today we are going to discuss on the topic that is effect of alcohol. जो अल्कोहल है इसका इफ़ेक्ट एक इंडिविजुअल पे क्या पड़ता है, एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और इसका इफ़ेक्ट एक इंडिविजुअल के नर्वस सिस्टम पे क्या पड़ता है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहल के। जो भी अल्कोहल कंज्यूम करता है उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पे। तो हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जो भी ये अल्कोहल की कंजप्शन करता है, अल्कोहल लेता है, तो उससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी पे। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। ये हमारा चैप्टर 5th है 11th क्लास के लिए। फिज़िकल एजुकेशन का ये 5वां लेसन है। तो इसमें हमने हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, एक इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको हमने उसकी सेहत के लिए कुछ बातें कहनी है, कुछ बताना है, उसने अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है, तो हमने बहुत सारे पॉइंट नोट किए थे कि हेल्थ एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। आज इस टाइम में हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम जो इस वक्त चल रहा है, एक ये पैंडेमिक चल रहा है कोविड के नाम से। तो इस वक्त हर एक एनजीओज़, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या अदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, या बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो अवेयर करते हैं, ख़ासकर कम्युनिटी में, ख़ासकर लोगों को अवेयर करते हैं हेल्थ के रिलेटेड कि आपने अपने आप को अपनी सेहत पे कैसे ध्यान देना है, आपकी सेहत कैसे ठीक रही है, वो प्रिकॉशंस देते हैं। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो आज इसी हेल्थ एजुकेशन का जो हमारा दूसरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी पे अल्कोहल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको पता है अल्कोहल जिसको हम अगर हम अपने उर्दू में जो अल्कोहल जिसको शराब कहा जाता है, जो इसको बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, तो उससे उनके नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ख़ासकर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैबिचुअल हो जाएगा, ड्रिंकिंग करेगा, एक्सेस में ड्रिंक करेगा, एक्सेस में अल्कोहल लेगा, तो उसकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो उसका जो माइंड, जो उसका नर्वस सिस्टम जो है, उसका जो मसल्स हैं, जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है माइंड में, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। तो जैसे कि इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बाय द रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अगर रेगुलर, जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है, इफ़ अ डॉक्टर रिकमेंडेड दैट you can take alcohol as a medicine if it is that is desirable quantity which has good result on health। डॉक्टर रिकमेंड करता है उसी को, मतलब कुछ बोलते हैं ना जो हैबिचुअल होते हैं, वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर ने रिकमेंड किया। डॉक्टर उसी बंदे को रिकमेंड करता है जो हैबिचुअल नहीं होता है इसका, वो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि आपने इतना कंज्यूम करना है जो यू कैन टेक ओनली इट फॉर मेडिसिनल यूज़। जैसे कि मेडिसिनल यूज़, जैसे कि आप दवाई लेते हो, दवाई से आपकी अगर कोई दर्द होता है जिस्म में, बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेडिसिन लेते हो, उस मेडिसिन से वो दूर हो जाती है वो दर्द। तो वैसे ही जो अल्कोहल है, तो कुछ जो हैबिचुअल्स होते हैं अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर ने रिकमेंड किया। लेकिन डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है कि आप एक्सेस में रेगुलर बेस पे आप अल्कोहल का यूज़ कीजिए। और ये आपको पता है कि ये बिल्कुल डेंजरस होता है एक इंडिविजुअल के लिए। अगर वो कंटिन्यूसली हैबिचुअल होगा इसका ड्रिंकिंग का, अल्कोहल लेने का, तो वो आपको पता है कि उससे उसकी बॉडी पे बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उसके सिस्टम पे, उसके स्केलेटन सिस्टम पे, उसके
डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है इस पे अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ता है। बाय द रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, अगर रेगुलर बेस पे रोज़ाना अगर एक इंडिविजुअल अल्कोहल का आदी है, वो हैबिचुअल है, वो लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल लेता है, तो उसके जो नर्वस सिस्टम है, एक इंडिविजुअल का नर्वस सिस्टम या स्पोर्ट्स पर्सन का जो नर्वस सिस्टम है, विच वीकन द ब्रेन, उसे क्या होता है एंड नोज, जो दिमाग, जो हमारे माइंड की जो ब्रेन जो हमारा है उसकी जो नसें होती हैं, जो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो वीक हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। द नर्व्स विच आर वीकन डज नॉट हैव प्रॉपर कंट्रोल, जो हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की जो नर्व्स होती है, एक्सेस में रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी नोज़ होती है ब्रेन की, वो वीक हो जाती है। तो वो वीक होने के बाद क्या होता है, हमारा जो माइंड, हमारी जो ब्रेन की जो मसल्स होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। रिएक्शन, और आपको पता है कि जो भी हैबिचुअल होता है, जो आदी होता है अल्कोहल लेने का, शराब पीने का, तो उसका जो रिएक्शन टाइम होता है, उसका जो बात करने का तरीका होता है, वो बहुत क्या होता है, वो उसका मतलब अगर कंटिन्यू वो रेगुलर बेस पे ड्रिंक करता है तो उसका रिएक्शन टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसकी जो रिएक्शन टाइम मीन्स वो कि ज़्यादा बातें करता है, वो ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाता है वो। लेकिन उससे उसके साथ साथ क्या होता है, जो उसकी कंसंट्रेशन पावर्स होती है, कंसंट्रेशन पावर उसकी डिक्रीज़ होती है। और जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, उसका जो न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम हमारी ब्रेन का सिस्टम है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो विच जो इफेक्ट, जिससे इफेक्ट पड़ता है खासकर एक स्पोर्ट्स पर्सन पे, अगर स्पोर्ट्स पर्सन रेगुलर बेस पे ड्रिंक करे तो उसकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो एनहेंस नहीं होगी, वो बढ़ेगी नहीं बल्कि वो डिक्रीज ही हो जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, हमें खुराक की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रॉपर डाइट जो होती है। अगर हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके अपनी हेल्थ हाइजीन पे खासकर हमने ध्यान देना है, आज इस टाइम में तो बहुत ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो फूड जो है, न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशनल फूड जो है जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, वो खुराक हमने लेनी है, वो खुराक हमने खानी है, वो तो उसी के बाद हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें फ्रेश एयर की भी ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश हवा की ज़रूरत पड़ती है, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट दीज थिंग्स वी कैन नॉट सर्वाइव, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और हमें एक्सरसाइज का भी एक अहम रोल होता है हमारी हेल्थ पे। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइजेस हमने लेनी है, तब जाके हमारी हेल्थ प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी। और एक्सरसाइज जैसे कि खाना, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड्स हमें मिलनी चाहिए, हमें फ्रेश हवा मिलनी चाहिए, हमें पानी, साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, हमें एक्सरसाइज, हाँ अगर हमने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये चीज़ें कंपलसरी है एक हर एक इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या किसी भी, मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगी तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल नीड्स है एक इंडिविजुअल की, ताकि वो अपने आप को, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखे। तो हमने पढ़ा कि ये जो अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है हमारी नर्व सिस्टम के पे क्या पड़ता है, हमारी जो ब्रेन की नर्व्स होती है वो वीक हो जाती है। अगर हम एक्सेस में इसका कंज्यूम करें, एक्सेस में अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो इससे हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होगी, हमारी मेंटल जो कैपेबिलिटी है, हमारी ब्रेन की भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगी। तो उसके बाद इसका जो अल्कोहल का इफेक्ट ऑफ अल्कोहल
अल्कोहल ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो अल्कोहल अगर एक्सेस में कोई लेता है, ड्रिंक करता है, ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो उसके इस पे नर्वस सिस्टम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम थोड़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो अफेक्टेड बाय रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। अगर रेगुलर बेस पे अगर ड्रिंक करता है, एक इंडिविजुअल अगर रेगुलर बेस पे ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, विच द मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन बिकम फैटी। क्या होता है, जो कंटिन्यूसली ड्रिंक करता है तो उससे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल का जो मेम्ब्रेन है, डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फैट हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। तो उससे बाद क्या होता है, अल्कोहल आल्सो रिटार्डेड द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड प्रॉपरली। द इंटेक ऑफ फूड इज़ आल्सो रिड्यूस्ड। क्या होता है कि अगर कंटिन्यू एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, लेता है, अल्कोहल लेता है, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। उसका जो भी वो खाना खाता है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जो भी वो इंटेक फूड लेता है। विच आल्सो रिड्यूस द एनर्जी लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उससे क्या होता है, उसकी जब प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होती है तो उससे क्या होता है, उसको एक इंडिविजुअल की बॉडी को पूरी एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि उसका जब वो खाना खाता है तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फैटी हो जाते हैं बाय द टेकिंग ऑफ रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। द एनर्जी लेवल ऑफ इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये भी एक कारण है कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आज का बस इतना ही। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे हमारे बहुत सारे ये अल्कोहल के जो इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे जो भी जितने भी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उन पे पढ़ते हैं। थैंक यू।